बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सेशन 2026-27 में ब्रिज कोर्स की पूरी पुस्तक को चेंज कर दिया गया है। हमारी क्लास 9th की जो इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की पुस्तक है उसके वीक फर्स्ट में जो हमें करना है वह एक चैप्टर है एंड एंड डव, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में काफ़ी कुछ इससे सीखने को हमें मिलने वाला है। आइए इसे हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट में एक स्टोरी दी हुई है जो कि एक डव बर्ड और एंट की है। इनके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। आइए स्टोरी को थोड़ा समझ लेते हैं। एन एंट एंड अ डव वी आर गुड फ्रेंड्स। एक एंट और एक डव बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। वन डे द एंट फेल्ट थर्स्टी। एक दिन जो एंट होती है उसे बहुत तेज़ी से प्यास लगती है। इट वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। और वह एक जलधारा, स्ट्रीम यानी जलधारा हो सकती है, छोटी नदी को कह सकते हैं, वहाँ पर पानी पीने के लिए जाती है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड इट अवे एंड इट बिगेन टू ड्रॉन। और एक तेज़ी से हवा आती है जो कि उसको दूर बहा कर ले जाती है और वह डूबने लगती है। द डव वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। वहीं पर जो डव पक्षी होता है, कबूतर होता है, वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है एक ट्री के ऊपर। इट सा द एंट ड्रॉइंग। वह उस एंट को डूबता हुआ देखता है। इट टुक अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट। और वह एक पत्ती लेकर आता है और एंट के पास में उसे डाल देता है। द एंट क्लाइंब ऑन टू द लीफ। और वो जो एंट होती है वो उस लीफ पर चढ़ जाती है। देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक। और वह किनारे पर बहुत ही सेफली पहुंच जाती है। आफ्टर सम डेज हंटर केम देयर। कुछ दिन बाद वहाँ पर एक हंटर आता है, शिकारी आता है। ही एड अ गन। उसके पास में गन होती है। ही टुक एम एट द डव। और वह डव को मारने के लिए निशाना साधता है, निशाना लगाता है। जैसे ही वो निशाने लगाता है, वेन ही वॉज अबाउट टू शूट, जैसे ही वह उसको मारने वाला होता है, द एंट बिट हिम ऑन द फुट। तो जो एंट होती है वह उसके पैर में काट लेती है, बिट कर लेती है। द हंटर मिस द एम। और जो शिकारी है उसका निशाना चूक जाता है। द डव फ्लू अवे। और वो जो डव पक्षी होता है वह दूर उड़ जाता है। अब हमने इस पैराग्राफ को अभी समझा, बहुत अच्छे से समझा। अब इस पैराग्राफ के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे, ट्रू फॉल्स में हो सकते हैं और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो सकते हैं। उन सभी को इस पैराग्राफ के आधार पर हमें आगे सोल्व करना है। आइए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द एंट वेंट टू द, फिर ब्लैंक्स है टू ड्रिंक वाटर। तो जो एंट है वो पानी पीने कहाँ गई थी, तो इसका आंसर है स्ट्रीम। नेक्स्ट है द डव ड्रॉप्ड अ टू हेल्प द एंट। तो जो डव है उसने क्या ड्रॉप करके एंट की हेल्प की थी, तो लीफ ड्रॉप की थी। नेक्स्ट है द हंटर टुक एट द डव। तो जो हंटर है वो डव के ऊपर क्या लगा रहा था, एम, निशाना लगा रहा था। द एंट, फिर ब्लैंक से द हंटर ऑन हिज फुट। तो एंट ने उसके फुट पर क्या किया था, हंटर के, तो बिट कर लिया था, काट लिया था। अब इसी तरह से नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो आपको अभी टेक्स्ट हमने पढ़ा उसको समझकर आपको इन प्रश्नों के आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड द एंट गो टू द स्ट्रीम। तो जो एंट है वो स्ट्रीम में क्यों गई हुई थी, तो द एंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर बिकॉज इट फेल्ट थर्स्टी। वह पानी पीने के लिए गई थी क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। सेकेंड है हु हेल्प्ड द एंट। एंट की हेल्प किसने की थी, तो द डव हेल्प्ड द एंट। नेक्स्ट है हु केम विद अ गन। गन के साथ कौन आया था, तो अ हंटर केम विद अ गन। फोर्थ है हाउ डिड द डव सेव द एंट। तो जो डव है उसने एंट को किस प्रकार से बचाया, तो द डव टुक अ लीव एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट। तो जो डव है वो एक
पत्ती को लेकर आया और एंट के पास में उसने डाल दिया। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, और जो एंट है वो उस पत्ती पर चढ़ गई, इस तरह से उसकी जान बच गई। फिफ्थ है, व्हाट डिड द एंट डू टू सेव द डव। तो जो डव था उसकी जान बचाने के लिए एंट ने क्या किया? द एंट बिट द हंटर ऑन द फुट, जो एंट है उसने उस शिकारी के पैर पर काट लिया। द हंटर मिस द एम, और जो हंटर है उसका निशाना चूक गया। एंड द डव फ्लू अवे, और वो जो डव थी वह उड़ गई। लास्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड बिलो। जब तेजी से हवा चली तो क्या हुआ? द स्ट्रॉन्ग विंड कैरिड द एंट अवे इनटू द वाटर, तो जो पानी में उसको वह हवा बहा ले गई एंट को, एंड इट बिगेन टू ड्राउन, और वह डूबने लगी। इस तरह से हमारा आंसर क्वेश्चन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। ये स्टेटमेंट्स जो हैं इनके आधार पर बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है गलत है। ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो द एंट वाज ड्राइंग, चींटी डूब रही थी, बिल्कुल ट्रू है। द डव डिड नॉट हेल्प द एंट, डव ने एंट की हेल्प नहीं की, फॉल्स है, की थी हेल्प। द हंटर मिस्ड हिज एम, हंटर का निशाना चूक गया था, बिल्कुल सही है, ट्रू। द हंटर केम विद अ नाइफ, हंटर एक चाकू के साथ आया था, फॉल्स है क्योंकि वह गन के साथ आया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वह एक सीक्वेंस के रूप में इसको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को ऊपर नीचे किया हुआ है, तो इन्हें हमें क्रम में जमाना है। तो इसमें जो पहला क्रम है हमारा वो बी वाला सेंटेंस आएगा, द एंट फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। जो एंट होती है उसको प्यास लगी थी और वह कहाँ पर गई थी? स्ट्रीम में पानी पीने के लिए गई थी। फिर जो हमारा इसमें सेकेंड वाला सेंटेंस आएगा वो ई वाला आएगा, द एंट बिगिन टू ड्रोन, और फिर क्या हुआ था कि वो जो एंट है वो बहने लगी थी, डूबने लगी थी। फिर सी नंबर वाला आएगा, द डव ड्रॉप द लीफ, फिर इसके बाद में जो डव है उसने लीफ को ड्रॉप किया हुआ था। फिर ए नंबर वाला आएगा, द हंटर एम्ड एट द डव, और जो हंटर था वह किसको निशाना बना रहा था? डव को निशाना बना रहा था। और इसके बाद में लास्ट वाला आएगा डी नंबर, द एंट बीट द हंटर, और उस एंट ने क्या करा था? उस हंटर को बीट कर लिया था। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस में इसको जमाया। आप इसको यहाँ पर ब्लैंक्स जगह पर इसी क्रम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है, व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या होती है? तो देखिए नाउन के बारे में यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन प्लेस थिंग आर आइडिया। इन सबको मिलाकर नाउन होती है। जैसे कि एक पर्सन है तो कोई सा भी पर्सन होगा, उसका नाम सूरज हो, ऋतु हो, या मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, जो भी हो वो सब नाउन में आएंगे। प्लेस, कोई सा भी प्लेस हो जहाँ पर हम रहते हैं वो हो, एशिया, जयपुर, इंडिया, और जो भी प्लेस जो भी हो इसके अलावा भी अदरवाइज वो सब नाउन में आते हैं। फिर कोई सी भी थिंग्स हो, जैसे पेंसिल है, ट्रक है, स्लीपर्स है, ये सब भी इसी में आएंगी नाउन के अंतर्गत। और आइडिया जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर, ये सब नाउन के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो आगे इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनमें नाउन को ढूंढना है। तो आपको जैसे कि रमेश है ना, इज माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड भी वैसे इसमें नाउन है। अगला है, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो एक कैनबरा और एक ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों स्थान हैं तो ये नाउन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक आइडिया है, ये भी नाउन है। और शी बॉट अ वुडन चेयर, चेयर एक वस्तु है, ये भी नाउन के अंतर्गत आती है।
वी सा अ हर्ड ऑफ कैटल, तो यहाँ पर हर्ड नाउन में आएगा। रवि विजिटेड पेरिस, यहाँ पर किसी का नेम है तो वह भी नाउन आएगा। यहाँ एक स्थान है तो यह भी नाउन के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नाउन से ही लिया गया है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें जो नाउन आपको दिख रही हैं उनको अंडरलाइन करना है। द टीचर, तो इसमें जो टीचर है वो नाउन है। गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क, तो स्टूडेंट्स भी इसमें क्या है, नाउन है। माई मदर, मदर नाउन है। कुक्स फूड इन द किचन। द बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पर नाउन है। आर सिटिंग ऑन द ट्रीज, ट्रीज भी नाउन है। फोर्थ है ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भी है। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड। लंदन इज अ बिग सिटी, तो जो जो भी यहाँ पर नाउन है उन सबको हमने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट जो कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आपको अरेंज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मतलब ये है कि आपकी जो ए से लगाकर जेड तक लेटर्स हैं, ए बी सी डी, इस तरह से उसी क्रम में, जैसे कि यहाँ पर मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, तो हम यदि हमारे लेटर्स का क्रम देखें तो सबसे पहले कौन आता है, ए, तो ए से स्टार्ट कौन हो रहा है, एप्पल। फिर ए के बाद कौन होता है, बी, बी से होता है बनाना। फिर सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ, जी, जी यानी ग्रेप्स, एच आई जे के यानी कीवी, और एल एम, एम यानी मैंगो। इस तरह से जमाना है सभी को। फिर इसी तरह से सेकेंड वाला है, ए का कोई यहाँ पर वर्ड नहीं है, बी से स्टार्ट होने वाला है बेंच, सी से होने वाला है चेयर, डी से डेस्क, ई से कोई है नहीं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस है स्टूल, और टी। नेक्स्ट है ए वाला कोई है नहीं, बी बियर, सी डी ई वाला एलिफेंट, एफ जी एच आई जे के एल, एल से लायन, फिर इसके बाद टाइगर और फिर ज़ेब्रा। नेक्स्ट उसी तरह से देखेंगे, ए से कोई है नहीं, बी से ब्लू, सी नहीं है, डी ई एफ जी, जी से ग्रीन, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी से पिंक, फिर आर और फिर वाई। नेक्स्ट है ए से एरोप्लेन, बी से बस, सी से साइकिल, फिर आर एस टी, तो एस और फिर टी। इस तरह से हमने इनको जमाया अल्फ़ाबेटिकल क्रम में। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स हमें समझना होंगे तभी हम इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं। एस जोड़कर, मोस्ट नाउन एड एस टू फॉर्म प्लूरल, तो बहुत सारी जो नाउन्स होती है वो सिंगुलर टू प्लूरल हम एस जोड़कर करते हैं। जैसे केट, तो केट का कैट्स, बुक का बुक्स। ई एस जोड़कर देखो क्या क्या होता है, नाउन एंडिंग इज एस, जिन नाउन में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच एक्स जेड और ई एस, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, ई एस से सिंगुलर टू प्लूरल बनता है। जैसे बस, एस है तो बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस। नेक्स्ट है जैसे कि चेंज वाई टू आई ई एस, जैसे कि जो वाई होता है उसको, वाई को आई में चेंज करके ई एस जोड़ता है। कब, इफ वुड एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जैसे कि लास्ट में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी यही आई ओ यू को छोड़कर कुछ भी हो, तो फिर वो वाई आई में चेंज हो जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा। इफ वुड एंड इन द वोवेल, वाई सिंपली एड एस, और यदि वाई के पहले वोवेल है ए ई आई ओ यू तो फिर वाई के बाद सिंपली एस जुड़ेगा। देखो दोनों को देखते हैं।
BABY। देखो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है बी, AEIOU नहीं है ना, तो ये वाई का आई में चेंज हुआ, आई में, और फिर ES जुड़ गया। और सिटी, तो इसी तरह से CITY, तो वाई के पहले AEIOU नहीं है, इसलिए वाई का आई में चेंज हुआ, आई में, और ES जुड़ गया। जैसे कि मान लो हम देखते हैं बॉय, BOY, तो वाई के पहले कौन है, कोई सा भी वोवेल है, AEIOU, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, BOYS, बॉयस। इस तरह से। नेक्स्ट है चेंज FE या F या FE को VES में बदलते हैं। तो किस तरह से बदलते हैं, सम वर्ड्स एंडिंग इन F और FE चेंज इनटू VES। जब भी किसी वर्ड में F आए या FE आए तो वो VES में चेंज हो जाता है। जैसे कि लीफ तो लीव्स, नाइफ तो नाइफ्स। अगला है कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं, जैसे कि वर्ड्स दैट चेंज कंप्लीटली, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, मेन यहाँ पर MEN है, और टूथ का टीथ, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। नो चेंज, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें चेंज नहीं होता, जैसे कि शिप का शिप ही रहेगा, डियर का डियर रहेगा, फिश का फिश रहेगा। और कुछ में क्या होता है, ES, एड ES टू O वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि टोमेटो, तो टोमेटो में ES जुड़ गया, टोमेटोज। हीरो तो हीरोज़ हो गया, पियानो तो पियानोज हो गया। इस तरह से होता है। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। देखिए बॉय, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था, तो बॉय का सिंपली बॉयज, फ्रेंड का फ्रेंड्स, बॉक्स का बॉक्सेस, डिश डिशेस, वुमन वुमेन, वॉच वॉचेस, ग्लास ग्लासेस, पटेटो पटेटोज, माउस माइस, और ब्रांच का ब्रांचेस। लास्ट वाला है एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आएगा दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है दीज मैंगोज लुक स्वीट, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। लास्ट है दैट स्कूल इज बिग। इस तरह से हमने इसको समझा और बहुत अच्छे से सीखा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।